अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। हम वे लोग नहीं है कि लगातार 24 घंटे यहाँ पे मौन जुलूस निकालें और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, हुल्लड़बाजी करें। शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये भले एक दिन का हड़ताल है, पर इस हड़ताल को बहुत ही गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र अधिवक्ताओं की जायज विनम्र निवेदन है, चाहे वो जिस किसी पार्टी के भी हो, जिस प्रकार का भी जैसा भी उनका सहयोग राजनीतिक रूप से प्राप्त हो सकता है, उसके लिए भी जिलाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयराज जोगवानी जी, मनोज चौधरी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आखिरी क्रम के बैट्समैन को कंधे उतारा। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही आवश्यक विषय है और हम अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी भी है, जिसे लागू किया जाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, एकजुट हुए, इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद। कम से कम 10 लाख रुपया उसको प्राप्त होना चाहिए। यही हम इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और इसको बहुत आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर अधिवक्ता की किसी परिस्थिति में 10 लाख दिया जाना बहुत ही मामूली राशि, बहुत अधिक नहीं है। लेकिन सरकार के पास ये पक्ष हमारे प्रतिनिधि के जरिए, स्टेट बार के जरिए मांग करना एकदम बहुत अच्छा रहेगा। सभी मिलकर ये एक ही का व्रत रखें और आगे इसी प्रयास करते रहें, जिससे हमें 10 लाख कम से कम प्राप्त हो, जिससे अधिवक्ता कल्याण और उनकी बाद में उनके परिवार को वो काम आए। सारे अधिवक्ता लोग उपस्थित हैं, ये सब समझते हैं। आगे जिन्हें अधिवक्ता बंधु खड़े होकर आगे कीजिए, यहाँ चेयर रखिए, उसे बैठ जाए। पत्रकार के लिए और अन्य लोगों के लिए आप निजी तौर से देखेंगे, अधिकांश अधिवक्ता दल जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग प्रयास करते हैं कि जन सहयोग के लिए उनका समर्थन करते हुए उनको क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या उनको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसका कोई परवाह नहीं करते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारी मांगों को जो है, इससे पहले हमारी बात को नहीं सुनी गई। इसके कारण अधिवक्ता पुनः अपने कार्य को छोड़कर फोन कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी मांगों को शासन प्रशासन ध्यान देवे और हमारी मांगों को पूर्णतः समर्थन करे। जब वो अपनी सुरक्षा के लिए सब कानून बना सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लागू किया जा सकता है। पुलिस कहता है कि नहीं, हम अब खुद भी करें, हमारे जो है हमको भी प्रोटेक्ट किया जाए। अन्य जो जन साधारण देखेंगे, चाहे वो राजनीतिक दल से संबंधित हो, चाहे नेता हो या कोई भी हो, उनके लिए प्रोटेक्शन लागू होता है। तो हमारे बात करने के लिए ये मंच सदैव उन तत्पर रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम ही लोगों को कोई निश्चित समझा जाता है, हमारे मांगों को परवाह नहीं किया जाता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारी मांगों को पूर्ण करे शासन और वो सहयोग प्रदान करे, ताकि जन साधारण के बीच में हम अपने। लेकिन यदि अचानक बीमार हो गया, एक साल या 6 महीने परिवर्तन आ जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में उसके परिवार को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो है शासन से जो मांग की जा रही है, यहाँ सभी उपस्थित मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चीज पाने के लिए हद तक जब तक नहीं गुजरते तब तक प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई है तो लड़ाई ढंग से लड़े। अपन अपने अधिकार के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारे वकीलों में कोई अहमियत है नहीं। और जो वकील होता है वो वकील कितने दमदार हैं और क्या कर सकते हैं सभी जानते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो हम हमेशा हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोलते हैं, हम लोग अपना सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं और केंद्र शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज के डेट में हमको हड़ताल करना है, एक दिवसीय हड़ताल करना है। तो एक दिवसीय हड़ताल से बार बार संक्षिप्त रूप में हड़ताल करने से हमारा आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे अधिवक्ता साथियों से एक निवेदन है कि इस आंदोलन को थोड़ा सा विधिवत रूप से करें
ताकि शासन प्रशासन के कामों तक जाएं और हमको अपने अधिकार से वंचित ना होना पड़े। और अरे मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो चिड़िया प्रोटेक्टेड है, पशु पक्षी प्रोटेक्टेड है, पशु पक्षी प्रोटेक्टेड है, चिड़िया प्रोटेक्टेड है, अधिकारी प्रोटेक्टेड है, जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, सबके लिए प्रोटेक्शन एक्ट है। लेकिन कानून दिलाने वाले, अधिकार दिलाने वाले, उसके लड़ने वाले बड़ी विडम्बना की बात है, आश्चर्य की बात है, चिंता का विषय है। समाज के लिए हम अकेले निश्चित रूप से आवाज पहुंचे, समाज के लोगों को जोड़े, ताकि हमारी मांगों जो है प्रभावी ढंग से शासन की समझ से रखी जा सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब। वर्तमान में जो प्रस्ताव संसद के सदन बैठक पर रखा जाना है, यह उस विषय पर विभिन्न स्थानों पे जो चर्चाएं प्रदर्शन हो रहा है उसके संक्षिप्त संबंध में हमें आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं दूसरी बार इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ और दूसरी बार उपस्थित होने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम सब इस मंच पर उपस्थित होकर अधिवक्ता कल्याण एक्ट लागू करने के लिए शासन से मांग कर रहे हैं। हम सब सामाजिक प्राणी, और जब मैं पहली बार इस मंच पर उपस्थित हुआ था तो मुझे लगा था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा इतने लोगों के सामने, मेरा हाथ भी पड़ गया था। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि मैं कहीं मंच में नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी बहनों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने वरिष्ठ जनों के सामने, अपने परिवार के बीच खड़ा हूँ। तो मेरी वो झिझक थी, डर था मन में, वो सब खत्म हो गया। तो आज जो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है और सरकार हमारा माध्यम है कि उस एक्ट को लागू करें और ऊपर तक हमारी बात पहुंचे। जैसे हम पहले जैसे मैं बताया कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। हम अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता से, पिता से अपनी बात कहने में कभी झिझक नहीं करते, अपनी बात को बेझिझक बोल देते हैं, चाहे वो माने ना माने। इसलिए हम अपने परिवार के बीच खड़े हैं, जिनको भी अपनी बात रखनी है वो मंच में आए, अपनी बात को रखें। सरकार ने हमको क्या दिया और हमने सरकार को क्या दिया, इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सरकार को आज तक हमें कुछ नहीं दिया। मैं 26-27 साल से राजनांदगांव कोर्ट में काम कर रहा हूँ, 12-13 साल से वकालत के पेशे में आया हूँ। सरकार ने तो मुझको आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन सरकार को मैंने हर बार मतदान किया। तो मेरा यह अधिकार है कि मेरी बात, मेरी समस्या, मेरी पीड़ा को वो समझे और उसका समाधान भी करे।
पर सरकार ये नहीं करती, आज तक कुछ नहीं किया उसने। जब कोई बहरा व्यक्ति हमसे कोई बात करता है तो बात करने के दौरान हम उसको साधारण भाषा, हमको तो पता नहीं होता कि वो बहरा है, हम साधारण भाषा में साधारण आवाज में उससे बात करते हैं। वो क्या करता है, केवल मुंडी हिलाता है, वो हमको संतुष्ट करता है कि हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पर यहाँ पे वो बहरा व्यक्ति सरकारी है। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी अन्य किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मेरा मकसद सरकार से, सरकार जो बैठा हो अभी सत्ता में, उससे मेरा मतलब। तो अगर सरकार कोई हुई है, शहरी हो गई है, तो हम उससे जोर से बात करें, पूरा ताकत लगा के पूरे दबाव से बात करें, ये मेरा विचार है। इसलिए आज जो हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। इसके लिए हमको पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बड़ी दुर्घटनापूर्ण स्थिति है जो आप लोगों को याद होगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग वकीलों की अभी की नहीं हुई है। प्रतिनिधिमंडल के रूप में भी मैंने शासन के मुख्यमंत्री को, चाहे भवन सिंह हो चाहे भूपेश बघेल हो, सबसे हमने भेंट की, मुलाकात की। सबसे बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है, बता रहा हूँ, दुखों की स्थिति। उससे ऊपर के जब आप पुनर्गमन करेंगे तभी कोई सफलता की उम्मीद है। शासन प्रशासन में पहले जितने लोग तो हैं, न्यायालय को वहाँ दुर्भाग्य से हमारा तो नहीं होगा। देश के प्रति ना मान सके कभी ना करेंगे चुनाव उसको जाया करेंगे, तो वास्तव में वकीलों के जीवन की कठिनाई को मतलब, और वास्तव में देश के जो वकील है नियमित रूप से वकालत में वो विधानसभा लोकसभा होने की बात, इसलिए वकीलों का प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में लोकसभाओं में नगण्य हो गया है, नहीं हो पा रहा। इससे युवताओं की भावनाओं को सरकार चाहे वो कोई भी हो जरा भी समझ को नहीं देती है। मुख्यमंत्री स्तर के प्रतिनिधिमंडल में जब मैं मिलने जाता था तो उनके बात की प्रभाव लगता है कि वो इस मांग को जरा भी गंभीरता से नहीं देते, गंभीरता ही नहीं दिखाते। मतलब उनकी औपचारिकता से इतनी रहती है कि भाई राज्य अधिवक्ता परिषद या अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल आया, उनको बैठा दो, चाय नाश्ता बढ़िया करा दो, हारो कर दो। ये जो विधेयक तैयार करने वाली जो बात, इन लोगों ने बात पहले डालने के लिए प्रस्ताव रखा, भाई एक काम करो, आप लोग वकील लोग हो, आप लोग भी विधेयक बना के ला दो, हम विधानसभा में बनाया विधेयक तैयार किया, और जब विधेयक बनाया जहाँ विधेयक और विधेयकों को तैयार उनके वकीलों के धरना प्रदर्शन से, हड़ताल से, आंदोलन से सरकार का कोई काम प्रभावित होता ही नहीं, जिससे सरकार हमारी मांग पर ध्यान देती है। लोगों का अभाव रहता है, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष कहीं तक समाप्त नहीं होता है, और ये संघर्ष निरंतर चलते रहता है। हम काफ़ी सीनियर हो जाते हैं, उसके बाद भी कई तरीके से हमारे जीवन में वकालत को प्रोफेशन को लेकर के संघर्ष बना रहता है। वकील अपना जीवन अपने लिए नहीं जी पाता है, वो समाज के लिए, जनता के लिए, पक्षकार के लिए लड़ता है, और अपने लिए वो समय नहीं निकाल पाता। जब से वो सुबह नींद से जागता है और जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए जाता है, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि उसका दिमाग केवल इसी बात को लेकर चलते रहता है कि मैं अपने पक्षकार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनप्रतिनिधि जन लोगों के लिए क्या सेवा करूँ। यही उसका सेवा का भाव होता है, और इसी कारण उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। मैं संस्कृत में इसलिए ही कहना चाहूँगा, उसके बावजूद भी हमारा जीवन इतना संघर्षपूर्ण होता है और सेवा से हम लोग लगे हुए रहते हैं, उसके बावजूद हमको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं हाल ही का एक घटना दिखाऊँगा। हम अपने पत्रकार को पूरा ईमानदारी से प्रकरण को रखते हैं, अपने बात को कितना अच्छा पत्रकार के लिए रखते हैं बोर्ड के सामने, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाता, ऐसी सिचुएशन बनता है हमारे खिलाफ। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ निर्मित हुई है कि पत्रकार और वकील चाहकर के भी, अधिवक्ता चाहकर के भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसको वहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
ऐसी कारण अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत आवश्यक है। मैं अपनी मन की पीड़ा को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या घटना ऐसी कई बार अवसर जाहिर हुआ है पक्षकारों को लेकर के, जबकि हम लोग पूर्णतः अपने पक्षकार के लिए निष्ठावान होकर काम करते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी परिस्थितियों से बहुत कुछ पक्षकारों से हम लोग सुनना पड़ता है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये अवसर हमारे अधिवक्ता समाप्तियों को भी ऐसे आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी कारण इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए जितना हो सके मेरा ऐसा मानना है कि केवल इस एक्ट को लागू करने से मैंने जहां तक इसको समझा या पढ़ा है कि अगर वकील के दफ्तर में जाकर कोई आने का या उसको नुकसान पहुंचाने का जो धारा लगता है, वही धारा हमारे वकीलों के दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति ऐसी उल्लंघन करता है वही धारा लगेगा। वकीलों के साथ कोई अगर अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है या कोई उससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है तो वह भी सरकारी कर्मचारी के आधार पर जिस धारा लगता है वही धारा वकीलों के ऊपर अफेंस करने पर लगेगा। यह प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से बड़े गर्व से हम कहते हैं पार्ट ऑफ कोर्ट, वकील जो होता है वो कोर्ट का पार्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी पूरी तरीके से दबाया गया है कि वकील हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। बाकी सब संघों को देखिए तो उनके हड़ताल धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो चीजें हैं। हम लोगों को सारे कर्तव्य सौंप दिए गए हैं, अधिकार ऊपर वालों के पास है। ऐसा ही टाइप का कुछ दिखता है नजारा, जिस तरह से ये हमारी मांगों को, इतने वर्षों की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दुबे जी ने बताया कि ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है और शायद मांग हमारी पूरी भी हो जाए, पर मेरा दुबे जी ने ये बात बताई है तो उन्हीं के माध्यम से मैं शासन को कहना चाहता हूँ कि भैया आचार संहिता से पहले ये लागू हो जाएंगे तो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है। बस बाकी सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और साथियों ने अपनी बातें रखी है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और सही ढंग से हम लोगों का सुरक्षा होगा। रही बात 10 लाख रुपया देने की, तो हमारे मित्र धर्मेंद्र जैन ने अधिवक्ताओं को ये नहीं मालूम होगा कि आह्वान किसने किया है। आप सबको तो ये मालूम है कि स्टेट बार काउंसिल का वर्तमान में 2.5 साल से कोई अस्तित्व नहीं, 2.5 साल से स्टेट बार काउंसिल नहीं है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्या हुआ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब जिधर के राजस्थान जिला वैसा ही बिलासपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, शायद किसी भी आज कई बार एसोसिएशन इस आंदोलन में शामिल नहीं है, जैसा कि मुझे पता पड़ा कि शायद लोग भी शामिल नहीं। तो सबसे पहले तो ये मांग होनी चाहिए कि यदि मामले जो बैठे हुए आज हमारे इस बात को लेकर के, सबसे पहले तो स्टेट बार का चुनाव होना चाहिए ताकि हम सब एकत्र हो सके। ये मांगे आज अभी उदय भाई ने बहुत बढ़िया बोला कि विचार कर ली। मेरा ये कहना है कि कोई भी शासन आए, कोई भी हो, हम सब पूरी करके किसी बात को भेजा गया है। तो आने वाला समय चुनाव है और चुनाव में तो आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सरकार किसी मांग को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए पूरे वक्ताओं ने जो कहा है ये जो मांग है आचार संहिता लगने के पूर्व लागू की जाए, इसका भी मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ और अपने सभी व्यवस्था साथियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी हमारे द्वारा किसी भी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, चाहे प्रदेश स्तर की मांग हो चाहे स्थानीय स्तर की मांग हो, जैसा कि साहू ने बताया कि विभिन्न कोर्टों में चाहे वो भारी नियंत्रण हो चाहे तहसील ऑफिस हो, चाहे वो पूरी तरीके से दबाया गया है कि वकील हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता।
बाकी सब संघों को देखिए तो उनके हड़ताल धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो चीजें हैं। हम लोगों को सारे कर्तव्य सौंप दिए गए हैं, अधिकार ऊपर वालों के पास है। ऐसा ही टाइप का कुछ दिखता है नजारा, जिस तरह से ये हमारी मांगों को, इतने वर्षों की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दुबे जी ने बताया कि ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है और शायद मांग हमारी पूरी भी हो जाए, और मेरा दुबे जी ने ये बात बताई है तो उन्हीं के माध्यम से मैं शासन को ये कहना चाहता हूँ कि भैया आचार संहिता से पहले ये लागू हो जाएंगे तो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है। बस बाकी सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और साथियों ने अपनी बातें रखी है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हम अलग अलग आज बाकी चीजों के बारे में सोचा जाता है। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसी भी अधिवक्ता की बात होती है, कभी नहीं होती। तो क्यों नहीं इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में बात लिखे जो लागू करेंगी और इतने महीने के अंदर लागू करेंगी। दूसरी बात जो मुख्य मुद्दा है जो उठना चाहिए, जो मैं मान के चलता हूँ जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, उस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है नए अधिवक्ता जो आते हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए। देखिए आज कोई भी एमबीबीएस करता है तुरंत उसको कहीं ना कहीं हाउस ऑफिस वो देती है और गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती है। आज कोई भी सीए की एग्जाम पास करता है, वो किसी इवन जब वो सीए के लिए जाता है, जब वो किसी सीए के पास अप्लाई करता है समाज गलत नहीं पाया था। इसके तो बात को पहले ही अपने ध्यान में लाना था और यह स्वीकार करना था कि जो अधिवक्ता आज समाज में, देश में, हर व्यवस्था में जुड़कर सरकार की साथ दे रही है और प्रशासन के साथ दे रही है, उसकी भी कुछ मूल भावनाएं हैं जिसको पूरा किया जाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो उन्नति तो किया, विकास भी किया, परंतु अधिवक्ताओं के बारे में कुछ भी सोचा है। जबकि देश के अन्य प्रदेशों में आप जाके देखेंगे तो अधिवक्ता साथियों को मृत्यु के पश्चात सम्मानजनक राशि प्राप्त होती है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में यह स्थिति कुछ अलग है। इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक बात समूह बीमा की है तो समूह बीमा योजना सिर्फ श्रमिक के लिए चलाई जा सकती है, किसानों के लिए चलाई जा सकती है, कर्मचारियों के लिए चलाई जा सकती है, तो अधिवक्ता साथियों के लिए नहीं चलाई जाती। शासन अधिवक्ताओं को छोड़ दी नहीं, जहां भी राशि प्रदान की जाती है, आधी राशि शासन द्वारा दी जाती है, आधा राशि हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा दी जाती है। कोर्ट में हो तो रेडियो कोर्ट के अंदर कई कोर्ट आते हैं, जैसे तहसीलदार के यहाँ हो, एसडीओ के यहाँ हो, कलेक्टर के यहाँ हो, या ऐसे और ट्रिब्यूनल से उनके यहाँ जो हम पैरवी करने जाते हैं तो कुछ अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, या कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा दूसरे के हित में कार्य किए जा रहे हैं, उसके संबंध में कुछ परेशानी आती है, जिसके कारण उस अधिवक्ताओं को उसका पूर्व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अति आवश्यक ये होता है कि अधिवक्ता को प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्र प्रदान करे जिससे अधिवक्ता अपना कार्य को करने में स्वतंत्र हो, और वह जनहित में ही कार्य करे, अपने स्वार्थ के लिए तो वो काम नहीं जाता। तो ये तो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण जो हमारा काम है वो यही करता है कि एक अधिवक्ता को प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये प्रोटेक्ट करें कि वो देश जनता और आम जन के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है, जिससे वह तो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ समाज को भी सुरक्षित करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। दूसरी बात आती है श्रीमान कि हम लोग बहुत बार होगा इस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार उसको अनसुना कर देती है। हम सब के लिए ये कानून काफी आवश्यक है, क्योंकि हम सब अपने तो जिला न्यायालय में अनेक हिंसक व्यक्तियों से मिलते हैं, आपराधिक मनोवृत्तियों के लोगों से हमारा आमना सामना होता है। अनेक बार विवाद की
की स्थिति निर्मित होती है तो ये प्रोटेक्शन एक्ट अति आवश्यक है हम सबकी सुरक्षा के लिए। मगर एक विषय मैं कहना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू होगा तब लागू होगा तो एक तरह से अपना प्रोटेक्शन एक्ट स्वयं बन सकते हैं। उदाहरण दूंगा, अरुण होते हैं उनके टेबल में 307 के अपराधी आके दादागिरी कर रहे थे और असली गाली गलौज कैलाश लहरी के साथ कर रहे थे। उस समय हमारे अधिवक्ता संघ के बहुत सारे बंधु वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उसी धीमा व्यक्ति में अरुण गिर गए। तब एकमात्र वही व्यक्ति था जो उनके साथ गया, उस अपराधियों को मारा। तब मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए। दूसरा, योगेंद्र प्रताप सिंह जी के टेबल में हुआ ये घटना। अपराधी इतनी गंदी गालियों का प्रयोग कर रहे थे वहां महाभारत की, इसको सुनना बहुत दुष्कर का संभव था। वहां पर भी जाकर उस आरोपियों जो सारे लोग जो वकील से बंधु थे और तमाशा देख रहे थे दूर से, उनके पक्ष में भी कई बार खड़ा हुआ है। आप सभी से एक आग्रह मैं कोई बड़ाई की तरह मैं खड़ा हुआ किसी के लिए ये मेरा कर्तव्य है। एक अधिवक्ता बंधु के साथ कोई छुड़ाछाड़ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके अगर मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ तो उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। हमारा अधिवक्ता बंधु कितना सही है कितना गलत है उसका निराकरण हम बाद में बैठ के कर लेंगे, मगर तुरंत उसके पक्ष में सबको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा है जो राशि बढ़ाने का है तो अधिवक्ता संघ को कोई लाभ, अधिवक्ता को कोई जीवन भर लाभ मिलता नहीं शासन प्रशासन से, जीते जी तो कोई लाभ मिलना नहीं है। यहाँ तक कि पत्रकार संघों को आप भी जानते हैं कई विषयों को मैं मंच की मात्रा नहीं बताऊंगा, उनका जब आवाज लाट हो चुका है उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने पूरे मुख्यमंत्री से डॉक्टर रमन सिंह उनसे ई लाइब्रेरी और आवासीय व्यवस्था की मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया था, मगर कोई कहता हो और क्योंकि वहाँ बड़ा सब डॉक्टर साहब मेरे साथ आए, हमारे अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हुए और उनको वहाँ से भगाया गया। तो एक जब लागू होगा हम एफआईआर करेंगे तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हमारे को अधिवक्ता बंधु के पक्ष में निर्णय लगा के खड़े हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से कि किसी भी अधिवक्ता बंधु के साथ कोई भी पक्षकार गाली गलौज करता है, दुर्व्यवहार करता है या किसी तरह से भी कोई भी दुराचरण करता है तो हम सब एक होकर संगठित होकर उसका प्रतिकार करें, उसको सबक सिखाएं ताकि किसी अपराधी की हिम्मत ना हो अधिवक्ता संघ आके हमको चुनौती देने के और हमसे उलझने की। एक साथ आकर सरकार के कानून में अपनी बात को पहुंचानी चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ अधिवक्ता साथी कोर्ट के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पे हमारी एकता दिखाई नहीं देती है। समझ में नहीं आता ऐसे लोग धरने में हमारा साथ क्यों नहीं देते और जब धरना होता है कुछ लोग इस धरने में शामिल नहीं होते हैं। तो मेरा अधिवक्ता संघ से आग्रह है कि ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारी एकजुटता दिखाई दे। इतना बेहतर है। मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कथा जियत वकील पर कोई शुरू करेगा मरे के बाद तो 5 लाख दे दे ताकि मरे के बाद 10 लाख 5 तो बात सब देगा ना, बाद देगा राज्य शासन से 5 लेना है। ये हमको हमारा तो जो हाईकोर्ट को बाद में बैठा है उसके बाद 5 लाख देने के लिए 5 राज्य सरकार से लेना है। तो जीते जीते कुछ मांगते नहीं, मरने के बाद कम से कम हमारे माँ बाप हमारे परिवार हमारे बच्चे तो भविष्य के लिए कुछ राशि मिल जाए, इसकी मांग करके हम सब बैठे हैं। ये न्यायिक मांग है, इसको पूरा करना चाहिए। और बीमा के बारे में भैया बताया लगे गया कि किसान बीमा श्रमिक बीमा जब हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक प्रतिष्ठित व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, हम सबका बुरा होना चाहिए। और मैं फिर पुनः एक बार दोहराऊंगा
कि अधिवक्ता हम सब अधिवक्ता बंधु न्याय परिसर में संगठित रहे, एकता से है और एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते रहे और जो भी व्यक्ति उलझने की कोशिश करता है हम सब संगठित होकर तमाशबी न बन के एक दूर होकर उनके सबक सुना, मेरे विचारों से आप सबने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जिन विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई ये हो सकता है वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य पृथक हुए थे तो राजनांदगांव में राजनांदगांव विकास मंच के नाम से एक समिति का स्थायी रूप से गठन किया गया था और उस समिति में बहुत सारी मांगे उठाई गई थी और उन मांगों में से एक मांग ये भी थी कि राजस्व मंडल जो है उसका कैंप या लिंक राजनांदगांव में हो। हाईकोर्ट जिलों का विकेंद्रीकरण हो रहा है, निश्चित रूप से राजनांदगांव जिला काफी छोटा होते जा रहा है। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं अगर उनके पास पर्याप्त कार्य नहीं राजनांदगांव में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। राजनांदगांव शुरू से संस्कार धनी रहा है, मगर अगर यह उपस्थित होकर इस सभा के माध्यम से अपने अपने विचार रखे हैं तो लोगों ने शेयर किए हैं, चाहे वो वार्ड स्तर का बोले, चाहे विधानसभा स्तर का बोले, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को मालूम है, सभी लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपनी मांग को रखने के लिए एकत्रित हुए हैं और उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब भाई के आह्वान पर छत्तीसगढ़ स्त्री धर्म आज के इस धरना प्रदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अपना 100% देके इस मांग को पूरी करने के लिए पूरा प्रयासरत रहे और मैं समस्त अधिवक्ता संघ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम लगातार इस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए लगे रहे ताकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। पूर्व में भी प्रयास किया गया, अभी भी किया जा रहा है और हमें पता नहीं कितनी लड़ाई और लड़नी होगी और हम